गैंग्लियन इम्पायर ब्लॉक टेलबोन पेन के लिए गैंग्लियन इम्पायर ब्लॉक क्या है, किन पेशेंट्स को हेल्प करता है और कितनी हेल्प कर सकता है, इस सब के बारे में आज जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टेलबोन पेन की। एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर इंसान बैठने के लिए तरस जाता है। क्योंकि हमारी टेलबोन जो स्पाइन का सबसे निचला हिस्सा होता है वो किसी भी कारण से पेनफुल हो जाता है, और जब भी हम बैठते हैं तो टेलबोन पेन की सपोर्ट हमेशा लेते हैं, और जैसे ही इस बोन पे दबाव जाता है पेनफुल होने के कारण सिटिंग अनकंफर्टेबल हो जाती है। ऐसे पेशेंट्स लगभग 85 to 90% केसेस में सिंपल तरीके जैसे स्पेशल कुशंस, कुछ सिट्स बाथ, कोल्ड पैक्स और सिंपल पेन किलर दवाइयों से ठीक किए जा सकते हैं। बट उसके बावजूद 10 से 15% पेशेंट्स ऐसे रहते हैं जिनको ये प्रॉब्लम सालों साल परेशान करती है। बट लकीली उन्हें भी अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक टेक्निक, एक पेन मैनेजमेंट प्रोसीजर जिसे गैंग्लियन इम्पायर ब्लॉक कहा जाता है, वो इन पेशेंट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। अब बात करेंगे कि गैंग्लियन इम्पायर ब्लॉक है क्या। ये एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसके अंदर हम नीडल्स की सहायता से आपकी टेल बोन के आगे नसों का गुच्छा जो लोकेटेड होता है, जिसे गैंग्लियन इम्पायर कहते हैं, वहां तक जाते हैं, और इस नसे को गुच्छे पर हम दवाई डालते हैं जिसके अंदर स्टीरॉइड्स और बाकी दवाइयों का मिक्सचर होता है। ये दवाइयाँ जैसे ही इस नसों के गुच्छे पर जाती हैं, इन नसों को आराम देती हैं, जो इनसे पेन सिग्नल्स जनरेट हो रहे होते हैं उन्हें दबा देती है, जिसके कारण आपकी जो टेल बोन पेन है वो खत्म हो जाती है। काफ़ी पेशेंट से बोलते हैं कि स्टीरॉइड है या फिर पेन किलर है, बहुत टेम्परेरी रिजल्ट रहेगा, तो ये धारणा बिल्कुल गलत है। उसका रीज़न ये है कि गैंग्लियन इम्पायर वो हिस्सा नहीं है जो टेल बोन को सिर्फ सप्लाई करता है। ये वो हिस्सा है, नसों का गुच्छा है, जो हमारे उस पूरे एरिया की नर्व सप्लाई को कंट्रोल करता है। जब काफ़ी ज़्यादा समय से ये नसें इरिटेट होकर पेनफुल होती हैं, ये पेन सिग्नल दिमाग को भेज रही होती हैं, तो एक पेन लूप क्रिएट हो जाता है। जब तक इस पेन लूप को तोड़ा नहीं जाएगा तब तक ये पेन बिना किसी स्टिमुलस के भी बना रहेगा। लेकिन जैसे ही हम इस पेन सिग्नल को तोड़ते हैं गैंग्लियन इम्पायर ब्लॉक के कारण, उसके बाद ये लूप टूट जाता है एंड दोबारा टेल बोन पेन होने का चांस ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। एक सिंपल सा तरीका रहता है, प्रोसीजर होने के 20 दिन बाद हमें पेशेंट से पूछते हैं कि वो कितने बेटर हैं। अगर वो 70% से ज़्यादा बेटर होते हैं तो इसका मतलब ये प्रोसीजर सक्सेसफुल था। अगर ये रिजल्ट 50% के आसपास आता है तो हम बोलते हैं कि एक बार शायद रिपीट करेंगे क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बेसिस पे, और अगर रिजल्ट 30% या उससे भी कम आते हैं तब हम बोलते हैं कि ये प्रोसीजर फेल हो चुका है, अब हमें नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ना पड़ेगा, जो शायद टेल बोन को बॉडी से निकाल देना है, जिसे मेडिकली कॉक्सिजेक्टोमी कहते हैं। सो टेल बोन के जितने भी पेशेंट्स हैं सालों साल इस चीज़ से परेशान हैं, कुशंस, मेडिसिन, लोकल इंजेक्शन सबका इस्तेमाल करके परेशान हो चुके हैं, रिजल्ट्स नहीं आ रहा है, दे स्टिल डू नॉट नीड टू लूज द होप। देयर इज वेरी गुड होप, वेरी हाई चांसेस दैट गैंग्लियन इम्पायर ब्लॉक मेडिकल प्रोसीजर की हेल्प से वो वापस से अपनी पेन फ्री जिंदगी में आ सकते हैं।